एक दूर देश में एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उनका घर जंगल के पास एक छोटे से गांव में था। लड़की का नाम शामाइला था, लेकिन गांव के सभी लोग उसे लाल टोपी वाली शामाइला कहते थे, क्योंकि वह हमेशा टोपी पहनती थी, एक लाल टोपी। एक दिन शामाइला सुबह उठी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारी दादी बीमार हैं। एक जरूरी काम की वजह से मैं आज उनसे मिलने नहीं जा सकती। ऐसा करो, जाकर अपनी नानी का हाल चाल पूछ लो, और इस टोकरी में मैंने उनके लिए कुछ फल रखे हैं, उन्हें दे देना। शामाइला जब फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो उसकी माँ ने आवाज लगाई, देखो बेटी, रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना और सीधे दादी के घर चली जाना। शामाइला ने कहा, हाँ अच्छा माँ। पूरा जंगल पार करने के बाद नानी का घर लगभग अंतिम छोर पर था। लाल टोपी पहने शामाइला उछल कूद कर अपने आप में मग्न थी। तभी एक भेड़िए ने उसका रास्ता रोका और पूछा, प्यारी लड़की, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और तुम्हारी टोकरी में क्या है? शामाइला ने कहा, मेरी दादी बीमार हैं, मैं उनकी देखभाल करने जा रही हूं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी माँ ने मुझे रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने से मना किया था। भेड़िया बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम दादी के लिए इन जंगली फूलों का गुलदस्ता बनाओगे तो वह बहुत खुश होंगी। शमिला को सुझाव पसंद आया और उसने जंगली फूल तोड़ना शुरू कर दिया। भेड़िया नानी अम्मा के दरवाजे की ओर दौड़ा और हल्के से दरवाजा खटखटाया। नानी ने अंदर से पूछा, यह कौन है? चतुर भेड़िया ने अपनी आवाज बदल दी और कहा, यह मैं हूं, नानी, लाल टोपी वाली शामाइला। नानी ने कहा, बेटी, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िए ने दरवाजा खोला और नानी के बिस्तर के पास आकर एक झटके से खड़ा हो गया और पलक झपकते ही नानी अम्मा को निगल गया। अब उसने अपनी दादी के कपड़े पहने और उनका कंबल अपने ऊपर डालकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ समय बीता था कि शामाइला वहां पहुंच गई। शामाइला ने दरवाजा खटखटाया और चतुर भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज की नकल करते हुए पूछा, ये कौन है? शामाइला ने कहा, यह मैं हूं, नानी, लाल टोपी वाली शामाइला। माँ की आवाज आई, अंदर आओ बेटी। दरवाजा बंद नहीं था। शामाइला ने दरवाजा खोला और खुशहाल घर में प्रवेश करते हुए बोली, नानी अम्मा, अम्मी जान ने मुझे आपका हालचाल पूछने के लिए भेजा है और उन्होंने इस टोकरी में आपके लिए कुछ फल भेजे हैं। जब उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित होकर पूछा। भेड़िए ने कहा, तुम्हारे कानों को क्या हुआ? वे इतने बड़े क्यों हैं? बेटी, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं, मेरे करीब आओ। शामाइला ने बिस्तर के करीब आते हुए कहा। भेड़िए ने कहा, बेटी, मेरे करीब आओ। अब शमिला बिस्तर के ठीक बगल में आई और बोली, तुम्हारे दांत भी बहुत बड़े हैं। भेड़िया अपनी असली आवाज में बोला, हां, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहकर भेड़िया दादी के बिस्तर से बाहर निकला और शमिला को खा गया। शामाइला और नानी को खाने के बाद भेड़िया उसी झोपड़ी में लेट गया और सो गया। वहां एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि बूढ़ी दादी अम्मा बहुत दिनों से बीमार हैं। लकड़हारे ने सोचा कि मैं क्यों जंगल में नहीं था, लकड़ी काटने से पहले दादी से मिल लेते हैं। यही सोचकर वह अपनी दादी के घर चला गया। वहां उसने देखा कि नानी अम्मा के बिस्तर पर एक बहुत ही खून का प्यासा किस्म का भेड़िया सो रहा है। जब वह घर में नहीं था तो भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर लकड़हारे को लगा कि नानी को किसी भेड़िए ने खा लिया है। उसने तुरंत लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी निकाली और भेड़िए को एक ही झटके में 2 टुकड़ों में काट दिया। भेड़िए का पेट फटते ही नानी और शमिला बाहर गिर पड़े। लकड़हारा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि दोनों सुरक्षित हैं। शामाइला और उसकी दादी ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया और शामाइला खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। लेकिन उस दिन के बाद शामाइला ने कभी किसी अजनबी से बात नहीं की।